टक्कर हुआ है उनका। अच्छा। हाँ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और तुरंत सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से। चालक जो R15 एक बाइक था, अच्छा, R15 था जी, वो R15 ऐसे भी लोग बहुत अधिकतर लड़के स्पीड चलाते हैं। ये ट्रीटमेंट किए एम्बुलेंस चालक के ड्राइवर ने सब ट्रीटमेंट किया, उसी के द्वारा सब सफाई, ब्लड में सुइया उइया देना या दवा हुआ कुछ भी देना सब एम्बुलेंस चालक के द्वारा किया गया है। नमस्ते नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज भारत। मेरे सहयोगी कैमरामैन आयुष झा के साथ मैं अभी सीतामढ़ी जिले का चरौत में हूं और यहां पर मुझे एक आदमी ने बताया कि गैस एजेंसी के पास दो बाइक में टक्कर हुआ और जो दो बाइक चालक थे दोनों घायल हो गए हैं। तो हम उसी को जानने के लिए अभी चरौत का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आया हूं और जो परिजन है उनका उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो आइए, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कापर। अशोक कापर। क्या घटनाक्रम क्या हुआ? घटना तो सर हमको कुछ नहीं पता है। जब वो इधर आया था किस काम से आया था पता नहीं। जिसे घटना हुआ वो आपका कौन लगता है? लड़का है। आपका लड़का है जी। वो अभी कैसे स्थिति में है? खतरा से बाहर है या कि कैसा उनका स्थिति? जी सीरियस है। सीरियस है जी। होश में है या होश में नहीं है? होश में है। होश में है जी। डॉक्टर जो यहाँ के है वो क्या बताए हैं आपको? डॉक्टर बोल रहे रेफर करके ले जाने के लिए। डॉक्टर बता रहे रेफर करके ले जाने के लिए। जी। यहाँ पर डॉक्टर का सुविधा नहीं है क्या? जी है नहीं, यहाँ पर नहीं सुविधा नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो अभी जो आपके परिजन है जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अभी हॉस्पिटल में ही है, इसी हॉस्पिटल में है? तो डॉक्टर उनके साथ भी क्या करे या जो ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं या ड्रेसिंग करे, क्या करे? उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनको मैं बोला जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए हम लोग के पहुंचा जी, तो वो बोल रहे दोनों के साथ में लेके जाएंगे। दोनों के साथ में लेकर जाएंगे जी। क्या पता चला कि क्या घटना हुआ था? हम तो घर पर थे, हमको किसी ने फोन किए जी कि ऐसे ऐसे आपके लड़का हो गया है, जाके देखिए। अच्छा। तो फिर आए इधर देखे तो सीरियस है। आपका जो लड़का उनका क्या नाम है? अंकित। वो कितने वर्ष के हैं? 18 वर्ष के। जी। और वैसे ये जब आप वहां पर गए होंगे गैस एजेंसी के पास जहाँ एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने क्या बताया, किसका गलती बताया? जी लोगों से हम कुछ पूछे नहीं, हम तो देखे ऐसे जब तक ये आ चुके थे इधर आ चुके हाँ, तब हम सीधा इधर ही आ गए। जी। हम अपना कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि अंदर आके दिखाए। एक और परिजन है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, क्योंकि इलाज होना चाहिए वो पूरा इलाज नहीं मिल रहा है और उन्हें बताया गया है कि उन्हें रेफर किया गया है। रेफर जो किए हैं नहीं दिए हैं ले जाने के लिए बाहर। तो और जो एक जिसे घायल है उनके भी परिजन से हम बात करने का प्रयास करते हैं। हम अभी चरौत के जो स्वास्थ्य केंद्र है और ये शायद ड्रेसिंग रूम है, आईपीडी रूम है ये, और यहाँ पे हमें डॉक्टर भी नहीं दिख रहा है। कौन डॉक्टर है यहाँ पे, कौन ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो जानने का प्रयास करें। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पहले ये जो घायल है उनका एक बार सीन दिखा दे कि वैसे खतरा से बाहर है और जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं अभी। और इधर एक और नवयुवक 17-18 साल के युवक है और शायद ये ज्यादा घायल लग रहे हैं। इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है? इनका ट्रीटमेंट हुआ है, सुई पड़ा है। क्या साफ हो गया है? सुई सब पड़ गया है, अंदर का जो ब्लड था वो सब साफ हो गया है, सब कुछ हो गया। इनका इंतजार है, बस उनका होगा, इसके बाद दोनों आदमी को रेफर किया जाएगा। हाँ, कहाँ पर रेफर होगा? कहाँ पर रेफर होगा? सीतामढ़ी सदर। सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर होगा। और यहाँ का जो हम देख रहे हैं ये दोनों डॉक्टर ही है या एक डॉक्टर एक कंपाउंडर है? एक डॉक्टर है, एक ड्रेसर है। एक ड्रेसर है। हाँ। अच्छा, तो क्या जो इन लोगों का उपचार के लिए जरूरी था वो क्या यहाँ पे नहीं उपलब्ध है जो इन्हें रेफर किया जा रहा है? एम्बुलेंस चालक है वो बताइए ना, ड्रेसर है तो ड्रेसर है वो, हम नहीं जानते ड्रेसर है कि क्या हुआ? ड्रेसर है।
क्या हुआ? एक डॉक्टर है, एक एम्बुलेंस थी चालक। आपका कहने का मतलब ये जो यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक डॉक्टर है और एक जो है एम्बुलेंस चालक एक एम्बुलेंस चालक है, बस और कुछ नहीं है। वो भी अभी डॉक्टर साहब अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है वो एम्बुलेंस चालक के द्वारा हुआ है। एम्बुलेंस चालक के द्वारा? एम्बुलेंस चालक जी। तो एम्बुलेंस चालक ने दवाई भी दिए है या फिर ड्रेसिंग? दवाई भी दिए वही, सुइया भी दिए वही, सब चीज। अच्छा, एम्बुलेंस चालक सुई भी दिए है? हेलो जी जी। दवाई भी दिए है? हाँ राजू बोले छी। सुइया भी दिए है और दवाई भी दिए है। ये जो है ये कहाँ के हैं? जद्दूपट्टी के। तो यहाँ का जो डॉक्टर है वो आपको क्या बोला रेफर के लिए? यहाँ पे हमने अंदर का जो सीन था वो आप लोगों को दिखाया। यहाँ पर पुलिसकर्मी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये अजय सर है, अजय सर से जानने का प्रयास करेंगे कि घटनाक्रम कहाँ हुआ और ये क्या घटनाक्रम कैसा हुआ। तो सर ये कहाँ पर हुआ? ये गैस गोदाम के पास घटनाक्रम हुआ। गैस गोदाम के पास। आपको जो जानकारी मिला तो दोनों बाइक चालक ही है या फिर एक बाइक? दोनों बाइक चालक ही है, दोनों आमने सामने बहुत बेजोड़ टक्कर हुआ है उनका। अच्छा। हाँ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और तुरंत सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से तुरंत बाइक को हटाया गया। अब जो घायल हुए उनको भी यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत आपने देखा ही है इलाज रहा है। यहाँ से डॉक्टर ने बताया कि तुरंत इनका ट्रांसफर होगा। जो यहाँ के आदमी है उन्होंने मुझे बताया कि एक डॉक्टर है और एक एम्बुलेंस चालक है। वो हुआ प्राथमिक उपचार हुआ वो एम्बुलेंस चालक ने किया है। जो दवाई हुआ या सुई हुआ, जो ड्रेसिंग हुआ, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा पुलिस का काम है स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा देना और अंदर किसने मतलब इलाज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी से बाहर? जी। आपने जैसे बताया तो ये तो गलत है। बेहतर सुविधा होना चाहिए, बेहतर सुविधा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा तो ये स्वास्थ्य केंद्र जो भी है उसकी कमी है जी। तो ये जो वहां पर घटना हुआ तो वहां की जनता ने आपको बताया होगा, चाहे वहां पर जो होगा वो तो बताए होंगे कि गलती किसका था, रॉन्ग साइड पे थी, क्या था? जहाँ घटना हुई यहाँ एक मोड़ है, स्वाभाविक है। मोड़ पे चालक जो R15 एक बाइक था। अच्छा, R15 था जी। वो R15 ऐसे भी लोग बहुत अधिकतर लड़के स्पीड चलाते हैं और उनकी गलती की वजह से दूसरों को भी उसका मतलब। एक हमने देखे कि एक 18-19 साल का लड़का है और एक 45-50 साल की युवा पुरुष है, उन दोनों में टक्कर हुआ। जी। उन्होंने मतलब दो बाइक है, दोनों में टक्कर हुआ है और उन्हें पहुंचा दिया गया। बेहतर इलाज के लिए ट्रांसफर किया गया। बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में ट्रांसफर होगा। पर एक घायल के परिजन हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो अपने जो घायल इनके परिजन हैं उन्हें लाया तो यहाँ पर कैसा उनका उपचार हुआ। तो यहाँ पर जो आप लाए तो यहाँ पर डॉक्टर का टीम उपलब्ध था या फिर नहीं था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सबसे पहले ना ANM की सुविधा है, न GNM की सुविधा है, न नर्स की सुविधा है, न डॉक्टर की सुविधा है। तो एक डॉक्टर। इनका जो ट्रीटमेंट हुआ वो कौन किया? ये ट्रीटमेंट किए एम्बुलेंस चालक के ड्राइवर ने सब ट्रीटमेंट किया। एम्बुलेंस चालक के जो ड्राइवर है उसने सब ट्रीटमेंट किया। जितना भी कुछ है वो टाँका भी वही मार रहे थे। आप लोगों को अगर देखा गया डॉक्टर के द्वारा तो उसने क्या किया, फिर अपने हाथ में ये अथी का सुइया ले लिए, टाका का सुइया ले लिए, फिर उन्होंने मारने लगा टाका। तो अभी जो हमने देखा जो मार रहे थे, एक आदमी जो मार रहे थे टाका, वो कौन था? वो डॉक्टर था या फिर? वो डॉक्टर साहब थे। और जो अथी कर रहे थे वो थे एम्बुलेंस चालक। इससे पहले सब काम उसी के द्वारा किया गया। उसी के द्वारा सब साफ सफाई, ब्लड में सुइया देना या दवा कुछ भी देना सब एम्बुलेंस चालक के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। तब बहुत खराब। यहाँ कुछ की सुविधा नहीं है, किसी भी चीज का नहीं, कुछ कोनो चीज का सुविधा नहीं। तो क्या यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर के लिए आपको कुछ कहा है, रेफर करना होगा या नहीं करना होगा, या यहीं से ठीक हो जाएंगे? नहीं, रेफर के लिए बताया गया है कि रेफर के लिए रेफर हो जाएगा। हाँ, दोनों का रेफर हो गया। एक वो रेफर करवा रहे हैं वो। अच्छा, एक का हो रहा है, एक और रेफर हो गया, उनका भी रेफर हो गया। थोड़ा ट्रीटमेंट बाकी है, ट्रीटमेंट होने के बाद उनका भी रेफर कर दिया जाएगा।
चलिए देख लीजिए, ये सीतामढ़ी जिला का चौरौत प्रखंड है और ये चौरौत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ के लोगों से जब मैंने बात किया तो ये लोग बता रहे हैं यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ही चरमराया हुआ है। अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर हमें ना डॉक्टर दिखाई दिया, वो जो यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर का ड्रेस में नहीं था, वो पता भी नहीं चल रहा था कि वो डॉक्टर है या कंपाउंडर है या जो क्या। तभी जो पेशेंट के लेके आए हैं ना, तभी से कोनो डॉक्टर उस पर पिता है, तब जाके एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है ना वो जाके किया, बोला कि लाओ हम करते हैं। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है नहीं है, मगर तब भी लेके आए हैं ना वहाँ पर साथ में, वो जाके इलाज बहुत अच्छा से किया। आपका आदमी नहीं, मेरा आदमी नहीं है, मगर लेके आया है ना वहाँ पर जैसे। अच्छा, वहाँ तो वहाँ पर जो सहयोग के लिए आए हैं तो देखे क्या क्या होता है, मगर उसमें जो है कोई डॉक्टर नहीं था जो एम्बुलेंस के बड़ा वहाँ पर देखे। यहाँ के लोकल आदमी है, लोकल आदमी। तो यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कैसा है आपके नजर? नहीं, एकदम खराब है। यहाँ पे डॉक्टर का टीम बैठते हैं या नहीं बैठते? हमको नजर में तो आया है तो नहीं बैठते। जब इससे पहले भी आप आते थे या नहीं आते थे? हम कितना परसेंट के लाया, ऐसा ही हाल है। ऐसा ही है, जब यहाँ पर आप आते हैं ये ऐसा ही हाल है, यहाँ पे डॉक्टरों का टीम नहीं रहती। जब एक्सीडेंट होता है तो हम लोग बराबर आते हैं, तो आते हैं तो ऐसा ही देखता है, रेफर करके लिख दे के भेज देता है सीतामढ़ी, जाता जाता रास्ता में खत्म हो जाता है। अच्छा, रेफर कर देते हैं, यहाँ पर डॉक्टरों का टीम नहीं है, रेफर करने के चलते वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। इससे पहले कितना घटना हम लोग को तो मालूम चलता है, वो पहुंचते हैं वहाँ से। देखिए बहुत ही ये दुखद बात है कि अगर बात करें बिहार सरकार का, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड की बात अगर बात करें तो ग्राउंड पर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही चरमराया हुआ है। ना डॉक्टरों का टीम है यहाँ पर, ना जो ड्रेसिंग करने वाले लोग होते हैं, ना कोई था यहाँ पर। मुझे लोगों ने बताया कि जो एम्बुलेंस चालक थे, ड्राइवर थे, उन्होंने प्राथमिक ट्रीटमेंट किए हैं। ये सीतामढ़ी जिला का चौरौत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब घायलों को हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर का टीम नहीं था, तो एम्बुलेंस चालक ड्राइवर ने उन्हें ट्रीटमेंट किया। अगर बात करें साफ सफाई का तो चारों तरफ कूड़ा कचरा से भरा हुआ था। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में सबसे घटिया और खराब है, इसलिए भारत सरकार इसे अच्छा करे और जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सीतामढ़ी के डीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे।